10,000 लीटर वाली 12 लाख की गाय मैंने ये आइडिया दिया पाकिस्तान में, कैसे आपने घर में वो 50,000 से तैयार करनी है। थोड़ी सी मेहनत है, 14 महीने के बाद या 15 महीने के बाद गब्बन करे बच्ची को, वही ब्लड लाइन लें, 10,000 लीटर सालाना दूध देने वाली गाय घर में तैयार कर लें 12 लाख वाली। ये पाकिस्तान में अब ये भी खुशखबरी है। इसके अलावा आप किसी चीज का भी थोड़ा सा साइलेज बनवा सकते हैं। मेरे पास ऐसे फार्मूले में तूड़ी को आप यूरिया ट्रीटेड कर सकते हैं। इसके अलावा पराली को हम यूरिया ट्रीट कर सकते हैं, उसका साली बना सकते हैं, बसीम का साली बना सकते हैं, कड़क मकई का बना सकते हैं। किसी चीज का बना के आप रख लें, आपको बाहर किसी चारे लेने वाली जगह पर जाने नहीं पड़ना। जमीन के बगैर ये है कि अगर आपके पास वो भी तो आप लोग चारा उगाना है, लेना है, करना है, सारा कुछ उसमें मेहनत होती है। अगर आप टीएमआर बनवा लें, देखें ना जी, आपका टीएमआर बन जाता है, वनडे में टीएमआर बन जाता है। उसकी रेशो होती है 30% उसमें खुश्क यानी कि चीजें डाली जाती हैं, वो उसकी हाई प्रोटीन, 70% वंडा होता है, वो टीएमआर बन जाता है। ये और उसका रिजल्ट 100% है। 100 वही आपने कोई चीज बाहर से लानी है, अपने कमरे में उठना है, वहां से बोरी उठानी हो आगे डाल देनी है, आप फारग, कोई मसला नहीं है। अगर 10,000 जानवर भी होगा ना तो एक दिन में आप सेल कर सकते हैं और पेमेंट आपके दरवाजे पे मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की वीडियो उन भाइयों के लिए, उन फार्मर के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए, बछड़ा फार्मिंग के लिए, उन भाइयों के लिए जो छोटे जानवर पालना चाहते हैं, बड़े जानवर पालना चाहते हैं और साथ साथ जिनके पास सैलेज नहीं है, सब्ज़ चारा नहीं है, उन भाइयों के लिए कि ये छोटे जानवर जो बछड़े हैं, बछड़ियां हैं, वो कैसे पाल सकते हैं। आज हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं जिन्होंने एक नई चीज इजाद कर दी है। छोटे जानवरों के लिए उन्होंने काफ स्टार्टर तैयार किया है और जो बड़े जानवर हैं, प्रेग्नेंट जानवर हैं और जो बछड़े हैं, उनके लिए इन्होंने टीएमआर तैयार किया है। इनसे मुकम्मल मालूमात लेंगे, ये काफ स्टार्टर क्या है, ये टीएमआर क्या है, कैसे तैयार करते हैं। अगर आप भी तैयार करना चाहते हैं, फार्मूला लेना चाहते हैं, अगर आप नेचुरल वंडा भी लेना चाहते हैं तो शाह साहब से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है आपने मुकम्मल देखनी है और मुकम्मल डिटेल लेते हैं शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना तारफ करवाएं। जी, सैयद जमीरुल हसन, सगिया बाईपास लाहौर कोटदमाल के पास नेचुरल देसी वंडा फैक्ट्री मौजूद है। तो यहाँ हम हर तरह का वंडा बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह तो इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। अच्छा सर जी, आप जो आज हमें बिजनेस देने वाले हैं, किस चीज का देने वाले हैं? आज ऐसा बिजनेस दे को जो कट्टा फार्मिंग है या बछड़ा फार्मिंग है, इनमें फर्क क्या है, कौन सा करना चाहिए? हमारे पाकिस्तान में जो रहकर पाकिस्तान की मार्केट में काम करना चाहते हैं वो कौन सा है, और जो बाहर अरब कंट्रियों में काम करना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, वो कौन सी है? तो रजा भाई, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हम आपको 60 डेज 60 दिनों की बछड़ा फार्मिंग, कट्टा बछड़ा फार्मिंग के बारे में बताएंगे जी। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि ये वो बिजनेस है जो हजारों सालों से चल रहा है जी। गोश्त का कारोबार जब से इंसान दुनिया में आया ये कभी खत्म नहीं होता। तो यही जब क़यामत तक चलने वाला कारोबार है, बेहतरीन कारोबार है। हम आपको ये वो नहीं कर रहे कि जी एक साल वाली फैक्ट्री सारा साल पैसे लगाते थे। हम आपको इंशाल्लाह 60 डेज फार्मिंग के बारे में बताएंगे कि कट्टे कैसे तैयार करने हैं, बछड़े कैसे तैयार करने हैं और बकरे कैसे तैयार करने हैं। क्या बात? ये पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस पूरी डिटेल और इसकी पूरी मालूमात और वैक्सीनेशन के बारे में पूरी मुकम्मल आगाही देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा सर जी, बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे पाकिस्तान से 21 ममालिक के साथ कॉन्टैक्ट है कि ये गोश्त बाहर के अरब कंट्री में जो इधर से एक्सपोर्ट हो रहा है। सबसे पहले ये बताएं कि जो अगर हम बछड़ा फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए क्या डिटेल है, कितने जानवर रखें, या कट्टा फार्मिंग करें या बछड़ा फार्मिंग करें, इनमें फर्क क्या है? सर बेहतर तो ये है कि दोनों ही काम बहुत अच्छे हैं। अगर आप बाहर की कंट्रीज का देखें, आप इसमें पाकिस्तानी को दिक्कत कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर 10,000 जानवर भी होगा ना तो एक दिन में आप सेल कर सकते हैं और पेमेंट आपके दरवाजे पे मिलेगी। सर जी, सबसे पहले मुझे यही बता दिए कि 10,000 जानवर कौन लेगा, कैसे सेल होगा? सर ये है ना कि अरब कंट्रीज में और पाकिस्तान में देखो, लाहौर में काफी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। अब तो हमारे मरीज के नारंग मंडी रोड पे इतने स्लाटर हाउस बने हुए हैं, वो तो बेचारे पीछे पीछे फार्मर के भाग रहे हैं कि सर हमें जानवर तैयार करके दें। उनको उनकी डिमांड नहीं पूरी हो रही, क्योंकि अरब कंट्रीज में जितने भी मुल्क आते हैं ना
वो भी वहां भी गोश्त जा रहा है, वो आगे से फिर इम्पोर्ट दूसरे मुल्कों में भी जा रहा है। ये एक नई मुझे स्टडी मिली है, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, मेरा राब्ता हुआ बाहर, कि जो गोश्त एक्सपोर्ट हो रहा है ना वो वहां से जाके यूरोप में भी जा रहा है। क्या बात है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क जरखेज मुल्क है। और अगर पाकिस्तानी मिलकर एक ऐसा हम प्लान बना लें कि सब मिलकर इस काम पर, तो जो हमारे पास बहुत ज्यादा लैंड पड़ी हुई है, हम इस बिजनेस को बहुत वसी कर सकते हैं। तो बछड़ा फार्मिंग की मार्केट बहुत ही ज्यादा है। अच्छा सर जी, सबसे पहले बछड़ा फार्मिंग का बताएं कि इसका बिजनेस अगर कोई 60 दिन का या 90 दिन का करना चाहता है, उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उसमें आप खुराक जो चारा जाते हैं वो कितना डालना है? उसमें यह होता है कि खुराक उसकी सादा होती है, बहुत कोई मसले वाली खुराक नहीं होता। ये आपने जो होता है ना स्टॉक, हमारी बिजनेस लैंग्वेज में ये कहते हैं कि जिसके पास जानवर है उसके पास 6 महीने का स्टॉक भी हो, वो बैठ कर आराम से उसकी लेबर का खर्चा खत्म हो जाएगा। तो आपने अगर 50 जानवर से करना है, 30 जानवर से करना है, 100 जानवर से भी करें, इसकी प्लानिंग मुख्तलिफ है। 50 जानवर से स्टार्ट करें, ठीक है जी, उसमें क्योंकि इनकम काफी अच्छी आपको आ जाएगी 60 दिनों में। 60 दिनों में ये करें, आपने खुशक चारा कोई भी ले लें, ये हर चीज का अब TMR बन जाता है। TMR हम वंडे में भी बना लेते हैं, वंडा और सादा तोड़ी में भी चल जाता है, वंडा और साइलेज भी चलेगा। वंडा और दूसरे जो खुशक चारा जाते हैं ना, उनमें आप डाल के इनको जानवरों को दे सकते हैं। और सादा से माहौल में 5 मरले की जगह चाहिए, 100 बछड़ा 50 बछड़े आप उसमें पाल सकते हैं। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है कि आपने लाखों की इन्वेस्टमेंट जगहों पे नहीं करनी, पहले जानवरों पे करें। बाद में क्या होता है, बंदे जगह बना लेते हैं, फिर थोड़े से जानवर पैसे बाद खुराक के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपने 60 दिनों की जो बछड़ा फार्मिंग है इसका प्लान ये है, ये 60 दिनों वो जानवर लेने हैं कम से कम 200 किलो वाले, ये ग्रोथ करेंगे, और 250 किलो वाले और 300 किलो वाले, ये एक कैटेगरी है। इनका एक आज अहम पॉइंट इसमें ये है गोश्त वाले जानवर में कि जो 200 वाले जानवर होते हैं, 250 वाले होते हैं, 300, इनका बॉडी स्ट्रक्चर मुकम्मल होता है। इन्होंने सिर्फ गोश्त बढ़ाना होता है। अगर आप छोटे जानवर लेंगे ना, वो साथ बॉडी स्ट्रक्चर और हड्डियां बढ़ाएंगे तो आपका टाइम लग जाएगा। ये 60 दिनों की जो फार्मिंग है ना, इसमें आपने ये करना है कि आपने इनको सिर्फ 1.5 किलो वंडा सुबह, 1.5 किलो शाम, ये 1 महीना चलेगा जी, ठीक है, किसी भी चीज में जो मैंने ये चीजें बताई हैं। उसके बाद 2 किलो वंडा सुबह, 2 किलो शाम, उसके बाद हमें सेल कर देने स्लॉटर हाउस को। इंशाल्लाह ताला कम से कम 25,000, नहीं तो अच्छी ग्रोथ आगे 35,000 फी बछड़ा आपको बचत आएगी। तो इसमें ये होता है कि आपकी पानी की एक्सेस अच्छी होनी चाहिए, जानवर खुले होने चाहिए, पानी उनको दें, जब मर्जी पानी पिए, जब मर्जी बैठ जाएं। और दूसरी बात ये होती है, आपने वंडा ठीक है इसी हिसाब से देते जाएं, लेकिन आप वंडा ज्यादा भी डाल देंगे तो जानवर खाते ही उतना जितनी उनकी कैपेसिटी होती है। ये गलत मिथ है कि जी वो वंडा इतना खा देंगे, वंडा खाते ही वो जब वो उनकी खत्म हो जाती है वो बैठ जाते हैं, फिर उठ के खाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये ऐसा काम है 1 घंटे में काम खत्म, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, 1 घंटा सफाई कर लें तो इसमें आपका लेबर का खर्चा भी बचता है। तो आराम से अपने घर में बैठ के अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, बजाय धक्के खाने की, बजाय मजदूरियां करने की, अगर 3-4 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, तो ये कारोबार सबसे बेस्ट है। तो 60 दिनों के बाद आपने इनको सेल कर देना है। सर जी, अगर किसी के पास जमीन नहीं है, खाली उसके पास बछड़े रखने की जगह है, जैसे कि अभी लाहौर शहर है, अभी बड़े बड़े शहर है, शहर में जमीनें तो नहीं होती, बछड़े रखने के लिए तो देखने वाले को किराए पे भी 10 मरले जगह लेके फार्मिंग कर सकते हैं, तो जमीन के बगैर वो कैसे कर सकते हैं? सर ये एक खुशखबरी है, ये भी खुशखबरी है। इसमें खुशखबरी ये है कि ये जमीन के बगैर भी काम हो जाता है। वो कैसे? आज ये देखें, जमीन के बगैर ये है कि अगर आपके पास, वो भी तो आप लोगों को चारा उगाना है, लेना है, करना है, सारा कुछ उसमें मेहनत होती है। अगर आप TMR बनवा लें, देखें ना जी, आपका TMR बन जाता है, वनडे में TMR बन जाता है। उसकी रेशो होती है 30% उसमें खुश्क यानी कि चीजें डाली जाती हैं, वो उसकी हाई प्रोटीन, 70% वंडा होता है, वो TMR बन जाता है। ये और उसका रिजल्ट 100% है। 100 वही आपने कोई चीज बाहर से लानी है, अपने कमरे में उठना है, वहां से बोरी उठानी हो आगे डाल देनी है, आप फारग। ये पाकिस्तान में अब ये भी खुशखबरी है। इसके अलावा आप किसी चीज का भी थोड़ा सा साइलेज बनवा सकते हैं। मेरे पास ऐसे फार्मूले में तूड़ी को आप यूरिया ट्रीटेड कर सकते हैं, इसके अलावा पराली को हम यूरिया ट्रीट कर सकते हैं, उसका साली बना सकते हैं, बसीम का साली बना सकते हैं, कड़क मकई का बना सकते हैं।
किसी चीज का बना के आप रख लें, आपको बाहर किसी चारे लेने वाली जगह पे जाने नहीं पड़ना। अच्छा सर जी, बात करते हैं कि आपने बता दिया बरसीन का, ज्वार का, मक्की का, आप हर चीज का सैलेज कह रहे हैं। क्या आप ये हर चीज का सैलेज बना के दे सकते हैं? आपसे मिल सकता है? आपके पास फार्मूला है या आप किसी को फार्मूला भी दे सकते हैं? सर हम फार्मूला भी दे देंगे, बना के भी दे देंगे, जैसे किसी की डिमांड होगी वो। इसीलिए हमने ये अपना माशाल्लाह काम, ये आइडिया है कि लोगों की खिदमत, फार्मर की खिदमत, उनको हमने जो कोई नहीं बताता वो हमने बताना है। हम बताएंगे, उनको उस रास्ते पे लाएंगे कि यार ये कोई नहीं बताता तो ये ऐसे कर लो। मैंने बहुत बड़े बंदे का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने लोगों को शुरू में कटियां स्टार्ट करी है, लेकिन उन्हें कोई फार्मूला नहीं बताया, कुछ नहीं बताया कैसे वो लोगों का नुकसान हुआ। हम कहते हैं हमारे पास एक दफा आओ, हम आपको आइडिया देते हैं, जो आइडिया आपको कोई नहीं देता हम देते हैं कैसे करना है। अच्छा सर जी, अगर कोई कट्टा फार्मिंग करना चाहे, पता चला है कि कट्टा ग्रोथ नहीं करता, कट्टा जब पालते हैं वो महंगा पड़ता है, उसकी क्या रूटीन, वो किस तरह का काम है? सर कट्टा तो बड़ा जबरदस्त काम है, क्योंकि कट्टे की जो लोकल मार्केट है ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। क्योंकि जितने भी पाकिस्तान में होटल हैं उनकी आप डिमांड नहीं पूरी कर सकते, कट्टे का गोश्त नहीं पूरा कर सकते, छोटे होटलों पर नहीं पूरा कर सकते, शादियों पे नहीं पूरा कर सकते। तो कट्टा एक ऐसा बिजनेस है जो लोकल मार्केट में छोटी ईद पे तो आपके पूरे नहीं आने। भाई ईद पे तो इतना ज्यादा कट्टा छोटी ईद पे सेल होता है ना, वो एक अलग बिजनेस है। आप छोटी ईद का बिजनेस कर लें, उससे पहले कर लें, वो आप तो कसाबों में, वो मगर हवेलियों में फिर रहे हैं यार कट्टे दें। ये जबरदस्त कारोबार है, लेकिन आपने बीमार जानवर नहीं लाना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वाला, अच्छी बॉडी स्कोर वाला जानवर लेना है, और उसका पेट लटका हुआ नहीं होना चाहिए, टांगे मजबूत हों, इस तरह के कट्टे लाएं। उनका भी वजन का हिसाब होता है 200 kg, कम से कम 200 kg, लेकिन छोटे भी वो आइडिया हो रहा है, वो लंबा आइडिया है। वो छोटे कट्टों का भी हमारे पास आइडिया होता है, छोटे बछड़ों का भी आइडिया होता है। ये थोड़ी तफसीलन मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये हर बिजनेस का एक आइडिया है, मिक्स कैटल फार्मिंग का, छोटे बछड़ों का, ब्रीडर का, ये आइडिया बंदे को समझाने की जरूरत है, तो उसी में आपको फायदा होना शुरू हो जाता है। यही बात है। नाज़रीन, अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं छोटे बच्चे से लेकर बड़े जानवर तक, आज जो शाह साहब ने हमें जो बातें बताई है ना, शायद आपने आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी कि आपको सब्ज चारे की, सैलेज की कोई जरूरत नहीं है। आज इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं, ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं कि आपको सैलेज की, सब्ज चारे की जरूरत ही नहीं है। नाज़रीन, जो शाह साहब बता रहे हैं कि आप छोटे बछड़े से लेकर छोटे जानवर से, बकरी का, भेड़ का, गाय का, किसी जानवर से लेकर आप ना तो आपने सब्ज चारा डालना है ना सैलेड डालना है, एक ऐसी चीज आपके लिए आजाद कर दिए, कास्ट स्ट्रक्चर ये तैयार करके आपको देंगे कि आप बरसीन का, मक्की का, किसी चीज का भी वो तैयार करवा सकते हैं। अगर फार्मूला लेना चाहते हैं वो भी शाह साहब से ले सकते हैं। अच्छा सर जी, बात करते हैं कि लोग बहुत परेशान होते हैं कि हमने जानवर रखे हैं, वंडा ठीक नहीं मिला, ग्रोथ नहीं की। आप का पता चला कि आपकी फैक्ट्री भी है वनडे की, आप थोड़ा सा बताएंगे आप अपने वनडे में क्या क्या डालते हैं? अगर हमारे नाज़रीन आपसे वनडा परचेज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? जी, सबसे बड़ी बात ये है, यही लोगों के लिए मोटिवेशन हम देते हैं कि हम वंडा बनाते हैं। वंडा तो सेल होता ही रहता है, ठीक है जी। उसके साथ हम लोगों को आइडिया भी देते हैं कि वो आइडिया से फायदा उठाएं और अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर लें। जितने भी फार्मिंग आइडियाज हैं, हमारे पास 50 फार्मिंग आइडियाज हैं। वो फार्मिंग में 50 आइडियाज, पाकिस्तान में आज तक कोई बंदे ने ये नहीं कहा कि हम 50 फार्मिंग आइडियाज देंगे। मेरे पास 50 फार्मिंग आइडियाज हैं। जो बंदा कोई भी कारोबार करना चाहता फार्मिंग में, वो आए, उसको मैं प्लान दूंगा और गारंटी भी दूंगा, अगर उस तरीके से बंदा करे तो उसको प्रॉफिट होगी। क्या बात है। ठीक है। दूसरी बात, मैंने पाकिस्तान में पहली दफा ये आइडिया दिया चेन सिस्टम डेयरी फार्मिंग का। ये पाकिस्तान में पहला शख्स मैं हूं, नेचुरल देसी वनडे के तावन से चेन सिस्टम डेयरी फार्मिंग का प्लान मैंने दिया है। और आज एक और बात मैं आपके चैनल के तौर से करना चाहता हूं, 10,000 लीटर वाली 12 लाख की गाय मैंने ये आइडिया दिया पाकिस्तान में, कैसे आपने घर में वो 50,000 से तैयार करनी है। थोड़ी सी मेहनत है, 14 महीने के बाद या 15 महीने के बाद गब्बन करें बच्ची को, वही ब्लड लाइन लें, 10,000 लीटर सालाना दूध देने वाली गाय घर में तैयार कर लें 12 लाख वाली। 10 बच्चियां रखें,
उनको हमारे वनडे के मुताबिक उनको तैयार करें, 14 महीने में वो 12 लाख की आपकी गाय बनेगी। सर जी आपसे ये वनडा क्यों ले, आप अपने वनडे का बताइए, क्या फर्क है मार्केट के वनडे में और क्या आपके वनडे में? सर फर्क यही है कि मटेरियल का फर्क है और जितनी चीजें मिनरल वगैरह डालते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं यूरिया से बच जाए, क्योंकि यूरिया से प्रोटीन ना पूरी करें क्योंकि वो जानवर बीमार हो जाता है, उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता ठीक है, लेकिन मैं अच्छा वंडा बताता हूं, मैं कहता फार्मूला ले जाए। बता दें सर जी, आप किस्सा खोल लें, आप जो वनडे में फार्मूला डालते हैं वो हमें बता ही दें। अगर कोई हमारा नाज़रीन अपना वनडा बनाना चाहता है तो ये हमारी आज की वीडियो, जिसमें शाह साहब मुकम्मल तौर पर आपको मुकम्मल जो फार्मूला दे रहे हैं। अल्लाह जी ये रजा भाई की मेहरबानी है, ये हमारे पास आए, अल्लाह पाक इनके चैनल को माशाल्लाह ये क्वालिटी का काम करते हैं। मैंने इनको देखा, बड़ा मेरी मुलाकात हुई, तो मैं इनके सामने कोई चीज छुपाना नहीं चाहता, मैं आपको यही चीजें आगे पीछे करनी है। रेशो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वनडे की तरतीब में बता देता हूँ, कुछ इंग्रीडियंट्स बताता हूँ, वो मेरे पास जो मेरे ज़हन में भी आए, हम फौरन बैठे हैं। आपने मक्की लेनी है और मक्की का चोकर लेना है, नंबर 2 मक्की का चोकर, नंबर 3 है खल सरसों, खल बनोला, सूरजमुखी की खल और तीनों की खल। ये अगर क्वालिटी वंडा बनाना है तो ये उसके लिए है, दूध के लिए, और अगर इसको फैक्टरी में इस्तेमाल करना है और ये ही चीजें इसको चेंज करना होता है। ठीक है जी, ये आ गई, इसमें राइस पॉलिश आ जाएगी, इसमें आपने चोकर का जो गंदम का चोकर होता है ना, इसकी रेशो इस्तेमाल की जाती है। जब आप व्हाट्सएप पर रास्ता करेंगे या हमारे ये चैनल के जरिए से हमने कमेंट्स में पूछेंगे तो हम आपको वंडा तरतीब से उसकी मिकदार भी बताते जाएंगे, क्योंकि इसके टाइम बहुत लग जाना है। मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ वंडा दे देता हूँ। राइस पॉलिश के बाद चौकर गंदम, उसके बाद शीरा राब, उसके बाद गंदम का आटा भी हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत औकात ये भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी दूध में भी काफी अच्छी इसकी ग्रोथ है और फैक्ट्री में भी आती है। सर जी आटा तो इतना महंगा है, जो हमारे बंदे उनको खाने के लिए मिल रहा है, दुनिया आटे के लिए भूखे मारी, आप इसमें वनडे में डाल। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है हमने की। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था यार आटा जानवरों को ना ही डालें, लेकिन इसमें आप ममनी कर लें। आप गंदम के आटे की जगह ममनी कर लें, ममनी का दलिया बनवा लें। ठीक है जी, मैंने सोयाबीन इसमें खत्म कर दी है, वो बहुत महंगी है। ये हम जो चीजें डाल रहे हैं वही आपको बता रहे हैं। पाम मील है जो प्रोटीन को बेहतर करने के लिए, पाम मील है, कनोला मील है और गंवार मील है और सनफ्लावर मील, इसमें से 3 मील हम इस्तेमाल करते हैं जो भी मिल जाए। ये 3 मील आपके जानवर की प्रोटीन और जानवर की ग्रोथ के लिए, दूध बढ़ाने के लिए, गोश्त बढ़ाने के लिए, काफ स्टार्टर को मजबूत करने के, बकरों के लिए ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा नमक आ जाता है। ठीक है जी, उसकी एक रेशो होती है 100 kg में ये 1 से 1.5 किलो से ज्यादा नहीं डालना। दूसरा मीठा सोडा आईसी वाला ये होता है, ये फंगस जानवर को अगर अंदर को गंद खा लेता है तो वो फ्लशिंग करवाता है, जानवर के अंदर बीमारी नहीं लगती। तो उसके बाद ग्लूटेन होता है, इरफान वालों का ले लिया, किसी और कंपनी, इसके 2 होते हैं। इसमें एक में 30% प्रोटीन होती है, एक में 65% प्रोटीन होती है। हम 30% वाला डालते हैं ये। इसके अलावा चने का करा होता है, वो भी तकरीबन मुनासिब मिल जाता है, उसकी भी 6 से 7 किलो रेशो होती है 100 kg में चने का करा। और गतावा कैलोरीज हम डालते हैं, हमारी फैक्ट्री में पड़े हुए हैं गतावा कैलोरीज, हम हर वनडे में डालते हैं। इसमें 65% प्रोटीन है, इसमें 65% प्रोटीन है। अगर किसी जगह किसी अजनास में प्रोटीन कम होती है, ये दूध के वाले जानवर, गोश्त वाले जानवर की प्रोटीन बढ़ा देती है। इसके अलावा एक्टिफा बी, ये सबको पता है, मिर्दे को तेज करती है, जल्दी हजम करती है। उसके अलावा बफर एसिड सोडे के साथ अगर मिल जाए तो बेहतर है, इसकी जगह और चीजें भी आ गई हैं, ये जानवर हजम करवाती हैं। इसके अलावा 19 नंबर पे यीस्ट है, लाइव यीस्ट होती है, डेड यीस्ट, इनको हम दोनों को आधा आधा करके मिक्स करके डालते हैं। ये दोनों हमने डालनी है जानवर का बैक्टीरिया उसको मुकम्मल करने के लिए, मैदे को बेहतर करने के लिए। अगर जानवर अच्छा खाएगा, अच्छा हजम करेगा, अच्छा दूध देगा और अच्छा गोश्त बढ़ाएगा। इसके अलावा हमारी एक फक्की होती है 8-10 चीजों की, 1 किलो 100 kg में हम वो वनडे में वो भी डालती हैं। क्या बात है। इसके अलावा हम डालते हैं जी सोगा प्रो, जिसमें 80% एनर्जी लेवल होता है। अगर हम वनडे में देखें कि किसी जगह एनर्जी का लेवल कम आ रहा है तो सोगा प्रो जो है यूएन कंपनी वाली, वो भी डाल देते हैं। प्री मिक्स क्लोजअप अगर तब डालना है जब आपके पास 30 से 40 kg वाले जानवर हैं, ये आप वनडे में डालें। इससे दूध की मिकदार
और प्रेग्नेंट जानवर जो बच्चा देने वाला होता है उसका बच्चा बड़ा सेहतमंद होता है। प्री मिक्स क्लोजअप इसको कहते हैं, ये बड़ा अच्छा एक मिक्स मिनरल का मजमूआ होता है। इसके अलावा 100 kg में 3 किलो गर्मियों में सरसों का तेल, वनडे में 100 किलो में 3 किलो सरसों का तेल। अगर सर्दियां हो तो तिलों का तेल या डालडा घी उसको आप गर्म करके अपने वनडे में डालकर जानवर को इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके अलावा लोकल कैल्शियम डालते हैं हम और इंपोर्टेड कैल्शियम, इनको दोनों को मिक्स करते हैं एक मुकम्मल डाइट बनाने के लिए कि एक बेहतरीन पाकिस्तान का वंडा जो है ना वो इस्तेमाल। टॉक्सिन बाइंडर आ गया, ये मीठे सोडे के साथ, ये भी उल्ली लगने से बचाता है। जानवर का वंडा अगर खराब हो रहा तो खराब नहीं होने देता, अगर वो गलत चीज चारे में खाता है उसको बेहतर कम करता है। एमैक्स, ये भी एक यीस्ट भी होती है, मिनरल भी होते हैं एमैक्स। अल्फा कार्ब होते हैं, ये भी जबरदस्त फार्मूला, थोड़ी थोड़ी चीजें ये मिकदार के हिसाब से डालनी है। तो उसके अलावा जो अल्फा कार्ब्स के बाद जो चीज आ जाती है ना जी, ये चाइना से एक चीज इंपोर्ट होती है वीटा यीस्ट। ये 16,000 का बैग आता है 25 kg का। ये आपने उसको भी थोड़ी सी मिकदार में डलता है, ये इतना महंगा नहीं पड़ता जब थोड़ा डालेंगे। तो हम टन के हिसाब से हमारा फार्मूला है 1000 kg का, हम ज्यादा बनाते हैं फिर 2000 kg का बनाते हैं। ये चीजें हैं, अगर आप इनको समझना चाहें बाद में आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मैंने पूरा फार्मूला दे दिया जी, आप खुद बना लें, अपनी मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। तो अगर किसी से नहीं बनता या मटेरियल चाहिए हमसे रब्ता करें, हम मटेरियल भी देंगे। अगर आपको किसी जगह में कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ताला ये रजा भाई का जो चैनल है, हम हाजिर हैं, हम हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए, अवाम के साथ इंशाल्लाह पूरे तामल के लिए हम तैयार हैं। नाज़रीन, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें हर बंदा अपना ही कुछ ना कुछ बेचने का कहता है। आज की जो वीडियो है ये आपको बिल्कुल फ्री सदका जारिया समझ के आपको बिजनेस प्लान दिया गया है कि अगर आप बछड़ा फार्मिंग करना चाहते हैं या कटा फार्मिंग करना चाहते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, आने वाली मुश्किलात हैं उसका सामना कैसे कर सकते हैं। आपके पास सैलेज नहीं है, वंडा नहीं है, कोई चीज भी नहीं है, अगर आपके पास सैलेज नहीं है और आपके पास सबस चारा नहीं है, फिर भी आप फार्मिंग करना चाहते हैं, तो काफ स्टार्टर इन्होंने एक ऐसी नई चीज इजाद की है जिससे आपके जानवरों की ग्रोथ अच्छी होगी। प्रेग्नेंट गाय, भैंस, बकरी जो भी है उनके लिए भी बहुत ही जबरदस्त काफ स्टार्टर जो इन्होंने तैयार किया है वो आपके लिए हाजिर है, आप ले सकते हैं। अगर आप वनडे की वजह से परेशान हैं तो नेचुरल वंडा इनके पास मौजूद होता है, आप इनसे नेचुरल वंडा ले सकते हैं, फार्मूला भी ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी मालूमात दी और हमारे देखने वालों के लिए काफ स्टार्टर ऐसी चीज इजाद की जो पाकिस्तान में अभी तक किसी ने नहीं इजाद की। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।